हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 डिवीज़न। जैसा कि डिवीज़न तो आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पर आइए थोड़ा और डिवीज़न के बारे में जानते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर गिवन है, डिवीज़न एज मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। हम ग्रुप्स में डिवीज़न करना सीखेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। Among how much children can we divide 12 chocolates? If we give 4 chocolates to each. अगर हम 4 चॉकलेट एक स्टूडेंट को देंगे तो हम 12 चॉकलेट्स कितने स्टूडेंट को देंगे? आइए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हमें गिवन है we make groups of 4 chocolates. हमें एक ग्रुप बनाना है 4 चॉकलेट्स का, जैसा आपको साइड में दिखाया है। आपको 4 चॉकलेट्स के ग्रुप बनाए हुए दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप ग्रुप्स काउंट करिए, कितने ग्रुप्स बनाए हैं? 1 2 3। अब वन ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में आपको कितनी चॉकलेट्स गिवन है? 1 2 3 4 चॉकलेट। अब सेकंड ग्रुप में एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अब थर्ड ग्रुप में एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4। हमारे पास पर ग्रुप 4 चॉकलेट्स गिवन है और कितने ग्रुप है हमारे पास? 3। जैसे नीचे लिखा है वी हैव मेड 3 ग्रुप्स। हमने 3 ग्रुप बनाए 12 चॉकलेट्स को डिवाइड करने के लिए। सो वी कैन गिव 12 चॉकलेट्स इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, or we can say that 12 divide into 3 groups is 4. हमने 12 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हमने पर चिल्ड्रन को 4 चॉकलेट्स दी। जैसा हम इसको लिखेंगे, we write it as 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नीचे गिवन है। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्सरसाइज में गिवन है divide the object into groups and write the division statements. One has been done for you. इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। अब हमें नीचे स्ट्रॉबेरीज दी हैं, उनको हमें 2 इक्वल्स ग्रुप में डिवाइड करना है। तो आप पहले स्ट्रॉबेरीज काउंट करिए, कितनी गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल 8 स्ट्रॉबेरीज हैं। अब हमें इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 किया। अब जैसा आपको पता है, जब आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 4। क्योंकि हमारे पास अगर हम 2 इंटू 4 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 8। इसलिए हमारा आंसर आया 4। तो हमने इसको 4 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब बाकी क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व करके देखिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हम डिवीजन करना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू सीखेंगे। इसमें आपको गिवन है डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जो डिवीजन होता है वो एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल में गिवन है डिवाइड 20 एप्पल्स अमंग 4 चिल्ड्रन। हमें 20 एप्पल्स को 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है। आपको साइड में स्क्रीन पर एप्पल्स गिवन है। सबसे पहले आप उन्हें काउंट करें। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको पास कितने एप्पल्स गिवन है? 20 एप्पल्स। अब इसका सॉल्यूशन हम स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने 20 को सब्ट्रैक्ट किया 4 से, तो हमारे पास क्या आया? 16। ये हमारा 1 टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ। अब स्टेप 2 में हमारे पास आंसर आया था 16। अब हमने 16 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा?
12। ये हमारा सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ। अब हम स्टेप 3 में हमारे पास आंसर आया था 12, हमने 12 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 8। 8 जो हमारा आया वो थर्ड टाइम सब्ट्रैक्शन आया। स्टेप 4 में हमने 8 माइनस 4 किया, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 जो हमारा 4 टाइम सब्ट्रैक्शन है। अब स्टेप 5 में आपके पास आया 4 और 4 से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर आया 0। 5 टाइम सब्ट्रैक्शन है, हमें 0 तक ही सब्ट्रैक्शन करना है, इसके बाद तो आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो 20 डिवाइड 4 इक्वल्स टू 5। 5 हमारा आंसर है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नीचे गिवन है, आप इसको खुद से करके देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट्स सीखेंगे जो कि टेबल्स के थ्रू सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले गिवन है ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स। हमारा एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो होता है वो 2 डिवीजन फैक्ट्स के बराबर होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया है। आइए मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में आपको गिवन है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। जब आपने इसको डिवीजन फैक्ट को देखा तो आपने देखा आपको 2 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 1, फिर नीचे 2 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 2 ये आया। अब सेकंड में आपको गिवन है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब आपने 4 को 2 से डिवाइड करा, आपके पास क्या आया 2। फिर आपने 4 को 2 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या बचा 2। अब आपको नीचे 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब आपने 6 को पहले 2 से डिवाइड करा, आपके पास आया 3। फिर आपने 6 को 3 से डिवाइड करा, आपके पास आया 2। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट ऐसे ही चलते हैं, आप इनको एक बार पढ़िए। आइए इसकी एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें गिवन है फिल इन द डिवीजन फैक्ट्स। इसमें आपको डिवीजन फैक्ट्स तो फिल करने हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिवन है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 गिवन है। अब सबसे पहले आपने 15 को 3 से डिवाइड करा तो आपके पास आया 5। फिर आपने 15 को 5 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या आया 3। ऐसे ही डिवीजन फैक्ट्स सॉल्व करने हैं, बाकी एक्सरसाइज आप खुद से करके देखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम सीखेंगे डिवीजन ऑन द नंबर लाइन। हम अब डिवीजन करना नंबर लाइन के थ्रू सीखेंगे। तो इसमें आपको गिवन है इट इज वेरी इजी टू डिवाइड अ नंबर यूजिंग अ नंबर लाइन। ये बहुत आसान तरीका होता है डिवाइड सीखने का नंबर लाइन के थ्रू। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है डिवाइड 12 बाई 2 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें 12 को डिवाइड करना है 2 से नंबर लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, उसमें हमने नंबर्स मार्क किए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम 2 का डिस्टेंस लेंगे। तो 2 के डिस्टेंस से हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। हमने 0 से स्टार्टिंग की, सबसे पहले 0 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से 10 पर और 10 से 12 पर। अब हम इनको स्टेप को काउंट करेंगे कि हमने कितनी नंबर लाइन ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कितने स्टेप्स हुए 6। जैसा आपको नीचे बताया है, स्टार्टिंग होपिंग फ्रॉम 12 इंटू जम्प्स ऑफ 2 टू ईच 0। हाउ मैनी जम्प्स हैव वी टेकन। तो हमने कितनी जम्प्स टेक करी 6 जम्प्स। सो 12 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 6। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नीचे गिवन है, आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
एक्सरसाइज में आपको गिवन है डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। अब आपको ए पार्ट में 10 डिवाइड 2 गिवन है। अब हम इस पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 के डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हमने 0 से 2 पर लाइन ड्रॉ करी, फिर 2 से 4 पर, 4 से 6 पर, 6 से 8 पर और 8 से 10 पर। अब हमने ये जितनी नंबर लाइंस ड्रॉ करी हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो हमने कितने स्टेप में नंबर लाइन काउंट करी? आपने देखा 5 स्टेप पर, तो 5 हमारा आंसर हुआ। बाकी क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व करके देखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हमें गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर आएगा। जैसे आपको नीचे दिखाया है 6 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 6, 9 डिवाइड 1 इक्वल्स टू 9। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम नंबर आएगा। अब सेकंड पॉइंट में आपको बताया है व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1। अगर आप किसी भी नंबर को खुद के नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे एग्जांपल में 5 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 1, 2 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 1। अब थर्ड पॉइंट में हमें बताया है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 0 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड 82 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सारी डिजिट का आंसर 0 ही आएगा। फोर्थ पॉइंट में हमें बताया है वी कैन डिवाइड एनी नंबर एंडिंग इन 0 बाय 10। अब हम नंबर्स को 10 से डिवाइड करके देखेंगे। 10 से, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाया है 40 डिवाइड 10 इक्वल्स टू 4, 70 डिवाइड 10 इक्वल्स टू 7। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको 2 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में गिवन है डिवाइड द नंबर्स। अब इसके ए पार्ट में देखिए आपको 9 डिवाइड 9 गिवन है। अब जैसा आपने ऊपर पढ़ा था कि आप किसी भी नंबर को उसके खुद के नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ हमारा आंसर आया 1। अब इसका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में 0 डिवाइड 7। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। बाकी क्वेश्चंस आप ऐसे खुद करके देखिए। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। बी पार्ट में हमें फिल इन द बॉक्सेस, हमें बॉक्सेस को फिल करना है। इसका बी पार्ट देखिए। अब आपको पहले बॉक्स दिया हुआ है, फिर डिवाइड 1 इक्वल्स टू 75। इसका मतलब है कि हम कौन से नंबर से डिवाइड करें जो हमारा आंसर 75 आए। अब आपने जब 75 को 1 से डिवाइड करा तो आपके पास 75 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 75। अब आप डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में आपको गिवन है 623 डिवाइड डैश इक्वल टू 1। 623 को आपको डिवाइड करना है जिससे आपका आंसर 1 आए। तो आप सोचिए किससे डिवाइड करेंगे? आप इसके खुद के नंबर से इसे डिवाइड करेंगे जिससे आपका आंसर 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 623। ये हमारा आंसर है। आप बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके देखिए।